है। मुरली के साथ में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोच से, लक्ष्य सोच से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोच से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। आज बाबा धोबी घाट जो है लगाया हुआ है, तो इस ईश्वरीय धोबी घाट में आप सबका स्वागत है। आप सबका, हम सबका आत्मा शरीर रूपी वस्त्र, ईश्वरीय धोबी घाट में आए हैं। हम सब कौन है? कपड़े, आत्मा रूपी कपड़े को धोने आए हैं। अच्छा, धोबी नहीं है सभी तो है ना? हाँ, सबको पापा क्या बनाया? धोबी भी बनाया। अपना भी जो है वो आत्मा को सफाई करनी है, मैल को हटानी है, तो जो है हर आने वाली आत्माओं के विकारों रूपी मैल को हटानी है। तो सभी कौन है? धोबी भी है। अच्छा, प्रश्न में बाबा ने पूछा, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों के, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों के किस गुह्य गति को जानते हुए, किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की उस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थी बच्चों को क्या करना है? बाबा ने बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताया है कि बच्चे आज जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण है। अब तुम इतने श्रेष्ठ कर्म करो, तुमको स्वर्ग, तुम 21 जन्मों की बात सारी, तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करो। तो ये कर्मों की गुह्य गति। क्या करेंगे? क्या पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन
संस्कारों को विकल्प योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विकल्प योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने ही तूफान आए, कितने ही तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। शांति से सुनेंगे। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वह ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा सा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ, परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। सभी बच्चे कोई कितने वर्ष के, कोई कितने वर्ष के, सभी जो है बाबा को याद करते हैं। अपने को छोटा बच्चा समझते बाप के आगे और कहते कि हमको अपना वर्षा दे देना। जो भी सतयुग का वर्षा है वो दे देना। हम पर ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली व्रत कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। बाबा ने जो धोबी घाट स्थापन किया है, ये कितने वर्षों से चलता आ रहा है? 86 ईयर्स कहेंगे। हाँ, 86-87 ईयर कहेंगे। अच्छा, कपड़े
होते ही आए हैं। धोबी घाट जब स्थापन किया तो कैसे कैसे बाबा के पास कपड़े आए। बाबा जो है उसको भी बताते कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज्ञान का सोटा लगते ही श्रीमत पर चल पड़ते और अच्छे हो जाते, साफ हो जाते, सुंदर हो जाते, गोरे हो जाते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे मैले हैं जो बिल्कुल सोटा लगते ही फट पड़ते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे जो कुछ आत्माएं ऐसी जो सोटा लगने पे भी मैले के मैले ही रह जाते हैं। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं कि ज्ञान का अमृत पान करने के बावजूद भी मैले के मैले रह जाते, कुछ अच्छे हो जाते, कुछ भाग जाते हैं। तो इतने वर्षों से बाबा ने धोबी घाट स्थापन किया है और कल्प कल्प करते हैं। मजे की बात कि कल्प कल्प ये धोबी घाट स्थापन होता, कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं, वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। इस धोबी घाट में बाबा ने कहा आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा की जंक मैल जो है उतरती है और आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सावरे से गोरे बन जाते हैं, सावरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। पापा इतना समझाते और बातों को समझते हुए भी यदि हम लक्ष्य लेकर के अपने आप को सुधारते नहीं, साफ नहीं करते, प्योर नहीं बनते, तो बाबा ने कहा कि वो वैसे के वैसे रह जाते और ठीक ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी का छींटा डालो तो सूख जाता है ना, तो ऐसे रह जाते। भगवान आकर लक्ष्य सोच से साफ करते हैं, हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्ट मोहा भी होना है, मुष्ट बिलवित पाप है। आत्म कल भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है, बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक को याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही जोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह न सके, मैं कल पहले मुआफिक अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है, बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ।
पुरुष फिर कहते, मैं तो बेकार बेकार रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है। एक ही घर में पापा कहते हंस और बगुले के जैसे रहते हैं। स्त्री कहे कि हमें जो है पवित्रता चाहिए, हमें शुद्ध पवित्र बनाओ। तो पुरुष कहेंगे कि जो है मैं बेकार बेकार रह नहीं सकता। वैसे में क्या होगा? झगड़ा होगा। फिर एक मन पे नहीं चलने वाले होंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट पे कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। स्कूल में लौकिक में और अलौकिक में बाबा डिफरेंस बताते हैं कि सन्यासियों से तो कोई नहीं इस तरह से पूछता है। उनको तो कोई बाध्यता नहीं है कि भाई आपके बाल बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि बाबा ने कहा है कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, हर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है, तो यहाँ पर झगड़ा पड़ता है। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। पापा ऐसे ऐसे जो है भक्तों की बात करते जो अपने जो है राजाई को भी ठोकर मार करके आगे बढ़ते हैं, संन्यास ले लेते हैं या पवित्र रहने की कोशिश करते। जिसमें से एक मिसाल बाबा ने दिया मीरा का। यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगे। बहुत सारे राजाओं की ऐसी कहानी है ना कि राजाई को ठोकर मार करके जो है सन्यासी हो गए, सन्यास मार्ग ले लिया। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसी ऐसी बच्चियां निकलेंगी जो घर में जो है बहुत अच्छे पद पोजीशन पे होंगी अपने लौकिक में, लेकिन वो भी जो है अपना सब कुछ छोड़ करके, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी वो जो है त्याग करके, लौकिक सुख त्याग करके इस त्याग तपस्या को अपनाएंगी, है ना। फिर वो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। अब बच्चों को अपनी आत्मा रूपी वस्त्र को जब साफ कर लिया तो उसके बाद समझना है ना कि हम कहाँ तक धोबी बने हैं। जैसे बाबा कहते मैं बागवान हूँ, तो बच्चे क्या है, माली है ना। और माली का काम क्या है, सुंदर सुंदर फूलों को तैयार करना, सैपलिंग लगाना। तो उसी तरह से जब बाबा जो है हेड धोबी है, आया है हम सबको साफ करने, तो उनके मददगार तो बनेंगे ना। कैसे मददगार बनेंगे, धोबी बन करके। जैसे अपने आप को भी साफ करेंगे तो दूसरी आत्माओं के भी मैल को निकालेंगे, उनकी भी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। क्यों ना अच्छा धोबी बने। और उनका कि क्यों ना जो है बच्चे भी अच्छे अच्छे धोबी तैयार हों। धोबियों में भी नंबर पार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे।
यहाँ भी ऐसे है। कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। बाबा ने कहा आजकल बच्चों की बहुत संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक के अंदर जो है 5 भूतों की प्रवेशता है। क्रोध के वश पे बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है एक शिव बाबा ही है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, और हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। बाकी सबकी क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ मनुष्य मत। बाकी मनुष्यों के मत को क्या कहेंगे? बाबा ने कहा भूत मत। जो मन मत और पर मत है उसको बाबा ने कहा भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया पार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं। आज बाबा ने प्रकाश मणि दादी को याद किया कि अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूड पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको पी के थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए यदि बाबा की इतनी ऊंची श्रीमत हमें धारण नहीं होती तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को पहले तो चेक करना है कि मैं कहाँ तक मैला हूँ या मैं कहाँ तक साफ हुआ हूँ। और यदि धारणा नहीं होती तो बच्चों को क्या समझना चाहिए? बाबा को पूरी नहीं, बाबा को अच्छी से याद नहीं करते हैं। अभी और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, और क्या समझेंगे? हाँ, बाबा ने प्रश्न उत्तर में क्या कहा कि जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो अपने पुराने कड़े संस्कारों को पहचान करके, कर्मों के गुह्य गति को पहचान करके, पुराने ऐसे हमारे कर्म हैं जिसको हमें योग से विकर्म विनाश करने हैं, ये बात समझ करके फिर जो है अपनी चेकिंग करके बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, है ना। बाबा को याद करेंगे तभी तो पुराने कड़े संस्कार खत्म होंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शक आना चाहिए। जो पापा चाहते हैं कि बच्चों को जो है ये बातें समझ में आए कि आगे जन्म में हम ऐसे थे वैसे थे, ये क्यों चाहते हैं बाबा? क्योंकि बिना रियलाइजेशन के चेंज नहीं हो सकता।
जब तक हम ये रियलाइज न करें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तब तक जो है कैसे निकाल सकेंगे, कैसे उन कमियों को भर सकेंगे। इसलिए बाबा रियलाइज कराना चाहते हैं कि यदि धारणा नहीं हो रही है तो बच्चों को ये रियलाइज करना चाहिए कि कुछ हमारे संस्कार बहुत कड़े हैं, बहुत गंदे हैं। तो और ही जास्ती रियलाइज करने का ये मतलब नहीं है कि जान करके डिप्रेस हो जाए, नहीं। डिप्रेशन में जाने के लिए बाबा रियलाइज नहीं कराते, बाबा परिवर्तन करने के लिए, चेंज कराने के लिए रियलाइज कराना चाहते हैं। बाबा ने कहा शर्त आना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बिगर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते प्रजा तो आप जो भी सुनाओगे उससे बन ही जाएगी, लेकिन प्रजा बनने में राजी नहीं होना है, प्रजा बनने में खुश नहीं हो जाना है। हमें तो राजाओं का राजा बाबा बना रहा है ना, तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम पालक तेरे, तुम्हें कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा के। यह तो है ही दुखधाम, भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। कर्मों की कुछ गति बाबा ने समझाई हुई है कि यदि लौकिक में कोई धनवान बनता है तो वो कैसे बनता है। अपने पिछले जन्म में ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे, दान पुण्य किए होंगे तो धनवान के घर जन्म लेंगे। और स्वर्ग में धनवान कैसे बनेंगे? इस समय के पुरुषार्थ ही अच्छे होंगे, ज्ञान धन का दान अच्छे से किया होगा तो जो है राजाई घर में जन्म लेंगे, राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा यह है लौकिक राजाई और स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाए नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है, नहीं। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा का फायदा तो होता ही है, सत्युग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर बात राजाई नहीं है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकार में न जाओ,
परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सब है। बाबा जो है अब हॉस्पिटल खोल रखे हैं। धोबी घाट हो गया, धोबी घाट पे सबने जो है अपनी सफाई कर ली। हाँ, अब जो है बाबा अविनाशी सर्जन बन करके ये जो है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोला है। तो जब बाबा अविनाशी सर्जन है तो हम कौन है? हाँ, हम लोग कौन हो गए? हम लोगों को भी बाबा डॉक्टर बना रहा है, रूहानी सर्जन। अच्छा, पहले पेशेंट्स और पेशेंट बन करके अपना इलाज करवा करके उसके बाद बाबा के राइट हैंड बनेंगे। राइट हैंड बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्जन बन जाएंगे, रूहानी सर्जन बन जाएंगे, कंपाउंडर भी कह सकते हैं। बहुत से जो है असिस्ट करने वाले भी बनेंगे बाबा को, है ना, बाबा के कर्म में सहयोग देने वाले। तो बाबा ने कहा कि अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायक सर्जन। नंबर 1 सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाघ का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना कि यह चीची मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, यह भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने लिए, साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। न हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे? बाबा आज रियलाइजेशन कोर्स करा रही है कि आत्माओं को रियलाइज करना है। हर एक बाबा के बच्चे को रियलाइज करना है कि हम पिछले जन्म में, बाबा ने कहा इस जन्म के तो जो भी अपने पाप पुण्य है वो तो याद रहते हैं, पता रहता है, लेकिन यदि धारण नहीं कर हो रही है, धारणा में मुश्किल हो रही है, तो हमें और ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। यदि धारणा जो है, कुछ तो बहुत अच्छे प्योर पवित्र होते हैं जो कि बहुत जल्दी धारण कर लेते है ना। बच्चों के लिए कहते कि बच्चों को जो है विकारों का ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है, इसलिए उनकी बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान बैठ जाता है। लेकिन जो बड़े हो गए, बहुत ज्यादा जन्मों जन्मों का पाप सिर पे है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये रियलाइजेशन आज जरूर करना है कि हम कहाँ तक पवित्र बने हैं, कहाँ तक हमने धारणा की है, क्यों धारणा में कमी हो रही है और कितना हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, ये जरूर रियलाइज करना है। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? मम्मा पापा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करो? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं,
श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को ही कहा जाता है। वही सारी ब्रह्मांड मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरी भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? अब दूसरी बात क्या आ गई? ईंटों की भट्टी। धोबी घाट हो गया, सर्जन के सारे जो है राइट हैंड बन गए। अब जो है बाबा जो है ये ईंटों की भट्टी कैसे लगती है, कैसे ईंटें जो है 3 प्रकार के निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक पूरे पक करके निकलते हैं, दूसरे कच्चे रह जाते हैं, तीसरे टूट पड़ते हैं। 3 प्रकार के हुए ना। हाँ, एक जो है मैला से बिल्कुल साफ हो जाने वाले कपड़े, दूसरे सोटी लगी तो फट जाने वाले कपड़े, और तीसरे जो है मैले के मैले रह जाने वाले। तो उसी तरह से ईंटें जब बन करके निकलती हैं तो ईंटें कुछ तो पूरे पक्के हो जाते। बिल्डिंग में कौन से ईंटें लगेंगे? स्वर्ग रूपी बिल्डिंग जो है वो तैयार होने वाली है, तो ईंटों को कैसा निकलना पड़े? बिल्कुल पक्के बनकर। जो टूट गए वो थोड़े ही लगाएंगे, टूट गए उनको थोड़ी लगाएंगे। टूटे हुए ईंटों का क्या करते पता? सीढ़ी पे लगा देते हैं। टूटे हुए ईंटों को कूट कर और टुकड़ा कर करके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। डालते हैं ना, कूट करके उससे जहाँ भराई का काम करना होता है वहाँ भराई कर देते हैं। बहुत से पत्थर के लिए बाबा एग्जाम्पल देते कि जो मूर्ति बनाते समय पत्थर टूट पड़ते उनको सीढ़ी पर लगा दिया जाता है ना। तो तरह तरह से बाबा जो है स्थूल रीति से समझा करके हम बच्चों को सूक्ष्म बातें समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा यदि ये भट्टी न लगाता तो पके हुए ईंटें कहाँ से निकलते? 14 साल की बाबा ने भट्टी लगाई ना। तो बाबा ने कहा पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंटें भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो केवल पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए पापा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए, यदि बाबा कहते सुबह सुबह उठे और नींद आए तो क्या करो?
यदि आए तो क्या करेंगे? अपने घर तो जुटी करके, नहीं तो कोई गीत लगा ले कि जुटी कर लो। मुंह धो ले, जा करके आँख मुंह धो करके अच्छे से फ्रेश होकर के फिर बैठो। हाँ, क्या करेंगे? बाबा ने कहा नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो। मतलब आंख में तेल डालेंगे तो वो बहुत जो है लगेगा ना, लगेगा। कहने का मतलब कि चाहे कुछ भी युक्ति रचो, मतलब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना ही, याद करना ही है, बिना याद के कुछ नहीं होने वाला। मतलब पुरुषार्थ करो, श्रीमत मिलती है, याद करो। हर माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे खुदी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज धारण क्या करनी है? रजिस्टर साफ रखना है। कैसे साफ रखेंगे? बाबा ने युक्ति क्या बताई? रजिस्टर साफ रखेंगे कैसे? बाबा ने कहा याद के सिवाय साफ नहीं, जो बाबा ने आज की मुरली में युक्ति बताई वही बताना है ना। बाबा ने आज कर्मों की गुड़िया गति बताई कि हम जो कुछ पाते हैं, हम जो कुछ होते हैं, वो हमारे ही कर्म। रजिस्टर साफ रखने के लिए बाबा ने क्या कहा? हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं होते हैं। रियलाइज करना, रियलाइज करना। नहीं, ध्यान से सुने नहीं। हमसे रजिस्टर साफ रखने के लिए बाबा ने कहा विकार में नहीं जाना। फिर से दोबारा मुरली सुनिएगा, ठीक ना? हाँ, रजिस्टर साफ रखने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया, कभी विकार में नहीं जाना। बाकी सारी चेकिंग बाबा ने बताई, कोई गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन रजिस्टर साफ रखने के लिए बाबा ने विकार के लिए कहा कि विकार में, काम विकार के लिए खास तौर से, क्योंकि पूरे रजिस्टर में जो दाग लगाने वाला सबसे बड़ा महाशत्रु है वो है काम विकार। और काम विकार का छोटा फॉर्म कामनाएं। काम विकार का जो बाल बच्चे कहेंगे तो कहेंगे कामनाएं, इच्छाएं। यदि कोई भी चीज पाने की इच्छा है तो वो काम विकार है, काम विकार है। तो इनसे बचना है, कामनाओं से बचना है। क्यों? क्योंकि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या कैसे बनते हैं बाबा ने बताया? बाबा ने सर्व प्राप्तियों से भरपूर जो बच्चे रहते हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, है ना? हर दिल की मुरली का आपस में कनेक्शन है। जब एक एक बात को क्लियर कट समझते चलेंगे तो धारणा होती रहेगी, है ना? तभी तो धारण करेंगे ना। और पॉइंट्स जो है धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही, ज्ञान बल से ही जो है हम विकारों पे विजय भी पा सकते हैं। याद का, योग का बल तो चाहिए ही, लेकिन ज्ञान के पॉइंट्स भी चाहिए ना। तो इनको याद रखना है, सारे पॉइंट्स को। बाबा ने पहली पॉइंट दी, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। परहेज और युक्ति से चलना है। परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब होने नहीं देना है, नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वालापन, नींद को जीतने वालापन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए, अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए पाप की याद में रहना है।
बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान दिया बाबा ने। एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भवा। एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भवा। महातीर्थ क्या है? मधुबन आबू को बाबा कहते कि महातीर्थ है, महान तीर्थ है। स्पष्टीकरण है, यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो। एक ही संकल्प हो कि क्या संकल्प होना चाहिए आबू की प्रत्यक्षता के लिए? बाबा ने वो संकल्प नहीं दिया वरदान में, वो संकल्प बच्चों का है। क्या बच्चों का संकल्प होना चाहिए? आबू में भगवान आए हैं और सारे बच्चे जब ऐसा कौन सा संकल्प करेंगे कि आबू जो है पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएगा? भगवान यही आए हैं। अच्छा, बाबा ने कहा कि बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले। बाबा कल्याणकारी है ना, तो कल्याणकारी बाबा का जो माने अवतरण स्थल होगा, वहां से ही सारी आत्माओं को ठिकाना मिलेगा ना। तो जब हम सब का ये जो है एक साथ विचार हो कि हर आत्मा जो है वो बाबा से अपना जो है वर्षा ले ले, सबको ठिकाना मिल जाए, तब जाकर के आबू की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक, जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज निकले, सबके मन से यह आवाज निकले कि संकल्प बाबा ने दे दिया कि हर आत्मा को ठिकाना आबू से मिले, मधुबन से मिले, माना बाबा के घर से मिले, है ना।
अब जो है हर मन से जो है इस शुभ कार्य को होने में या करने के लिए हर मन से आवाज क्या निकलनी चाहिए ब्राह्मण आत्माओं की? नहीं, वो हमारा शुभ संकल्प हुआ, वो शुभ संकल्प हुआ कि सबको ठिकाना मिले। तो इसके लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर से, मन से कौन सी आवाज निकलनी चाहिए? सब यहाँ आए और बाप से अपना वर्षा ले। करना कोई नहीं चाहता, खाली सोचते हैं हम लोग कि यह मेरी जिम्मेवारी है, कि यह मेरी जिम्मेवारी है। देखो हम शुभ शुभ सबके लिए सोचते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। सबका कल्याण हो जाए, सब पापा का बच्चा बन जाए, सबको पापा से वर्षा मिल जाए, सब सतयुग में चले। कितनी अच्छी अच्छी शुभ कामनाएं सबके लिए है, शुभ भावनाएं सबके लिए है। लेकिन हमारे अंदर ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा आवाज जो है दिल से निकलना चाहिए। क्यों दिल से निकलना चाहिए कि मेरी जिम्मेवारी है? तब लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और क्या होगा? जितनी जल्दी हम स्व परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे और जितनी जल्दी हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे उतनी जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। जितनी जल्दी हम अपनी जिम्मेवारी अपने कंधे पे उठा लेंगे तो पापा को सहयोग जल्दी मिलेगा, पापा के मददगार बन जाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। कोई भी कार्य लौकिक में भी यदि होता है तो जो भी निमित्त आत्माएं होते हैं उसमें वो उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं। छोटे से छोटे कार्य की भी जिम्मेवारी कोई लेता है तब तो होता है ना। तो हम बच्चों को भी ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन है अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। आज 1 तारीख है तो बाबा ने फिर से संदेश भेजा है कि इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। तो नियमित बीके विद्यार्थियों को क्या करना है? पूरे मास की मुरली, एक मास की बाबा जो है बच्चों से प्रतिज्ञा करा रहे हैं, है ना। पूरे मास की मुरली जो है बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, धारण करनी है, अपने अंदर की कमियों को चेक करके और उनको दूर करना है। रोज मुरली सुनने आना है।
है ना, रोज ज्ञान स्नान करना है ना। हाँ, तभी तो जो है आत्मा जो है साफ होगी। हाँ, बाबा ने एक कहा, मीठे बच्चे लक्ष्य सोच से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो, अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न में बाबा ने पूछा, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। इसमें था, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। अच्छा,